हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि है पैरामीटर एंड एरिया। इसके पिछले वीडियो में हमने पैरामीटर के बारे में समझा था, आज एरिया के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे ऐसा एरिया तो बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स का हमें निकालना पड़ सकता है, लेकिन अभी 6th स्टैंडर्ड में हमें जिन डायग्राम्स के एरिया निकालने हैं वो रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं। तो पहले आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि पता होगा आई होप, क्योंकि आप लाइन से सारे लेसन्स कवर करते हुए आ रहे हैं, तो प्रीवियस लेसन्स में आपने ज़रूर पढ़ा है। तो आपको याद रखना है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये रेक्टेंगल है, आपको लेंथ गिवन है मतलब ये डिस्टेंस गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है मतलब ये डिस्टेंस गिवन है। तो अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एरिया। ये एरिया का मतलब है ये कितनी जगह, ये इसके अंदर कितनी जगह, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। सिमिलरली स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, बस फर्क क्या है, जब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यस, क्योंकि ये चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो आपको जैसे यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही साइड का साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे साइड इंटू साइड। बात एक ही है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। देखा जाए तो रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस है स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो रेक्टेंगल वाला ही लगना है, पर हम उसको अलग से फॉर्मूला बोल दे रहे हैं साइड इंटू साइड। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। अगर आप सिंपल सा एक ग्रिड बना लें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ बॉक्सेस बन गए। अभी थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए इक्वल साइज के बॉक्सेस हैं, मतलब ये एक हो गया, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो एक लाइन में कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं। और ऐसे वर्टिकली देखो तो 1 2 3 है, राइट, 3 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 5 बॉक्सेस की पहली लाइन है, ऐसी 5 बॉक्सेस की 3 लाइन्स हैं टोटल। करेक्ट है, 5 बॉक्सेस की 3 लाइन्स है। तो 3 टाइम्स ऑफ 5 ऐसे बोल सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ 5, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 5। तो बेसिकली आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल जाए। दिस इज सिंपल ग्रिड मेथड टू अंडरस्टैंड व्हाट एरिया इज। तो अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अल्टीमेटली। भले ही आपको मेथड समझ में आ गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हैं कुछ सवाल, आप वीडियो को पॉज करके इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और आपको गिवन है लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 18 इंटू 12, 18 का टेबल आपको आता है। 18 10 ज़ा 180, लेकिन 18 2 ज़ा कितना होता है? 36। तो 180 में अगर 36 जोड़ देंगे तो 216 आ जाएगा, विच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 16 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। तो अगर आपको एक स्क्वायर शेप का फील्ड दिए और आपसे बोला जा रहा है कि उसमें 16 मीटर उसकी साइड की लेंथ है, तो फिर सारी साइड्स की लेंथ 16 मीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड। और यहाँ साइड 16 मीटर की हैं सारी, तो आप लिखेंगे 16 इंटू 16 विच इज 256 और स्क्वायर मीटर, इस तरीके से लिखेंगे। अगला सवाल, यहां पर आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है और एक पूरा सवाल उसके ऊपर है। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। तो एक रूम है जो 8 मीटर लॉन्ग है। आप देखिए ये रूम है जो कि 8 मीटर्स लॉन्ग है एंड 5 मीटर्स वाइड है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर्स, ये स्क्वायर शेप का कारपेट है
जिसकी साइड की लेंथ 3 मीटर है, इज लेड ऑन द फ्लोर, ठीक है, ये फ्लोर पे रखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड. मतलब यहां तो कारपेट लगा दिया ना आपने, तो फिर ये वो जगह है जहां पर कारपेट नहीं लगाया गया है. इसका एरिया आपको निकालना है, इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है. सिंपल है. पहले आप इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, फिर आप इस स्क्वायर का एरिया निकालो और बड़े वाले एरिया में से ये स्क्वायर वाला एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया. तो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 into 5 which is nothing but 40. तो 40 स्क्वायर मीटर ये आ गया इसका एरिया. इसी तरीके से एरिया ऑफ कारपेट, तो कारपेट का एरिया क्या है, यानी स्क्वायर शेप का है ना, तो 3 into 3 which is 9. अच्छा, अब कितने एरिया नॉट कारपेटेड है? एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड, नॉट कारपेटेड है ना, तो वो हो जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, विच इज, मैं जगह कम है तो यहां पे लिख रहा हूं 40 minus 9. 40 टोटल रूम का एरिया था, 9 उस कारपेट का एरिया था, 40 minus 9 किया तो 31 आ गया. तो इट इज 31 स्क्वायर मीटर. 31 स्क्वायर मीटर इज द फाइनल आंसर. एक और सवाल करना है आपको, वीडियो को पॉज करके आप इसको भी सॉल्व करिए. इसमें इसका एरिया निकालना है. इस शेप का थोड़ा सा इरेगुलर शेप दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे कैसे निकालना है. कोशिश करिए, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ. तो देखिए, इसका सोल्यूशन बनाने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप पहले इस डायग्राम को प्रॉपरली बना लीजिए. देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स छुपे हुए हैं, आपको उनको निकालना पड़ेगा, ठीक है. ये पोर्शन एक स्क्वायर है बेसिकली, ठीक. तो अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 5 into 5, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, तो 5 into 5 इज 25. इतने का एरिया 25 है, ठीक. और अगर मैं इतने पोर्शन का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो ये एक रेक्टेंगल है, आप देखें ये 5 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर. आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका एरिया कितना है, तो 60 into 5 विच इज 300. तो 300 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये था 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब आपका क्या, ये वाला एरिया निकल के आ चुका है, ठीक, एंड ये वाला एरिया निकल के आ चुका है. बच क्या आ रहा है, इतना पोर्शन. ये भी तो एक रेक्टेंगल है. अब इस रेक्टेंगल में 75 इतने की लेंथ नहीं है, पूरे की लेंथ है. तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से लेकर यहां तक, बस इतना, ठीक. ये कितना होगा, तो ये होगा 75 में से 5 माइनस कर दीजिए, बिकॉज 75 तो ये पूरा है, इसमें से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 75 minus 5, तो 75 minus 5 विच इज इक्वल टू 70, राइट. और आपको ये तो मालूम ही है 45 है, तो ये जो एरिया होगा ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है ये 70 है और ये 45 है. तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 75 into 45. सिंपली दो नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, 75 into 45. देखिए इसको निकालें, कैसे निकालेंगे आप, तो आप इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये आने वाला है 3375. गॉट इट.
3375। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से और ये रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट? सो बेसिकली हमने इस पोर्शन का एरिया निकाला, ये रहा, इस पोर्शन का एरिया निकाला, ये रहा, इस पोर्शन का एरिया निकाला, ये रहा। तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया हमारे पास आ गया। तो 3375 प्लस 300 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 3700 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल एडिशन है, आप एडिशन आप भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने 25 को इसमें ऐड करा तो ये 3400 हो गया, और 3400 में 300 ऐड करेंगे तो 3700 हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एरिया इक्वल्स टू 3700 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको एरिया भी निकालते अब बन रहा है। ऐसे कुछ भी शेप्स हैं तो थोड़ा लॉजिकली डायग्राम बना के देखिए कि कैसे आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आई गेस अब आपको कोई दिक्कत नहीं है पैरामीटर और एरिया में। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से, इंगेजमेंट ज़्यादा होने से ये वीडियो सजेशंस लिस्ट में आते हैं, तभी दूसरे लोगों को भी दिखता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए। आप कमेंट दीजिए, कमेंट दे रहे हैं तो आप बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं, आप बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप इसमें क्या और चाहते हैं। इसी के साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10 और भी मैथ्स। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे, माय सर जी मैथ्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।